गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। 11 पाठ तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था? भारती वसंत गीति। उसके बाद है द्वादश पाठ लौह तुला। यह जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नाम के कथा ग्रंथ से मित्र भेद नामक तंत्र से संबंधित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर जो कि तराजू होता है उसको सेठ से मांगता है, तो तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाता है और गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधर कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार दोनों का विवाद राजा तक न्यायालय तक पहुंचता है और वहां धर्माधिकारी द्वारा उचित न्याय प्रदान कराया जाता है। ठीक है, तो इसी पाठ को हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे कि क्या कैसे वृत्तांत हुआ था। ठीक है। आसीत् कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र रहता था। वणिक माने होता है, वणिक माने व्यापारी, पुत्र माने व्यापारी का पुत्र। स च विभवक्षया देशांतर गंतुमिच्छिन् व्यचिन्तयत्। ठीक है, उसने ये इसका मतलब होता है धन का अभाव। धन के अभाव के कारणवश दूसरे देश जाने का इच्छा करते हुए विचार किया। ठीक है, विभवक्षा देशांतर लिखा है ना, धन के अभाव में दूसरा देश जाने की इच्छा करते हुए विचार किया। ठीक है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्त्वा स्वीयते तस्मिन् भी अभविनोः यो वसेत् स पुरुषाधम तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत्। ठीक है, उसके घर में उसके घर में जो है लोहे से बनी पूर्वजों के द्वारा उपार्जित एक तुला था या तराजू था। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, लौह घटिता तुला माने होता है लोहे से बनी हुई तराजू। ठीक है, उसके घर में लोहे से बनी हुई लोहे से बनी हुई अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित एक तुला था। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निपेक्ष भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। उस तुले को वह किसी व्यापार श्रेष्ठ प्रधान के घर में धरोहर के रूप में रखकर देशांतर यानी दूसरा देश चला गया। ठीक है। ततः सुचिरं कालम देशांतरम यच्छेच्छ्वाभ्रांता पुनः स्वपुरमागत्यं तम श्रेष्ठिमुवाच भो श्रेष्ठीन् दीयतां मेषा निपेक्ष तुला। वह जो बहुत दिन कुछ समय के बाद दूसरे देश से इच्छा के अनुसार घूमकर पुनः अपने घर आकर उस श्रेष्ठ को पूछता है और बोलता है, हे श्रेष्ठ, मुझे वो मेरा लोहे का तराजू दे दीजिए। फिर सह आह, वो बोलता है, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकैर्भीक्षिता इति। हे, वह तो नहीं है, तुम्हारे द्वारा दिया गया तुला को चूहों के द्वारा खा लिया गया है, ऐसा उसने कहा। किसने? जो श्रेष्ठ था, वही व्यापार श्रेष्ठ था। फिर जीर्णधन कहा, भो श्रेष्ठीन, हाँ श्रेष्ठ, नास्ति दोस्तते यदि मूषकेर भक्षितेति। ठीक है, आपका दोष नहीं है यदि उसे चूहों द्वारा खा लिया गया है। इदृगेवायं संसारः, मतलब ये ऐसा ही यह संसार है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है।
परम अहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी की तरफ नहाने के लिए जाऊंगा। तत त्वमात्मीयं शिशुमेनं धनदेवनामानं मया सह स्नानोम उपकरण हस्त प्रेषय इति। मतलब मुझे अभी नदी की ओर नहाने जाना है, तुम अपने आत्मीय शिशु धनदेव को मेरे साथ स्नान करने के लिए भेजो। ऐसा वह स्नान सामग्री को लेकर मेरे साथ भेजो, ऐसा वो बोलता है। फिर वो श्रेष्ठी बोलता है स्वपुत्र से, अपना पुत्र से, वत्स पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद गम्यतामामेन सार्धम इति। ठीक है, वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से बोलता है, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाओ, ऐसा बोलता है। ठीक है, अथासो वणिक शिशु स्नानोपकरण आदाय प्रहिष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिष्ट। उसके बाद वह जो बालक है, व्यापारी का बालक जो है, स्नान सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। ठीक है, तदानुष्ठिते सवणिक स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहच्चिल्लयाच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। उसके बाद वो व्यापारी जो है स्नान करने के बाद उस शिशु को पहाड़ की गुफा में छोड़कर उसके द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया और घर वापस आ गया। पृष्ठश्च तेन वणिजा। ठीक है, उसके बाद उस व्यापारी ने पूछा, भो अभ्यागतः, हे व्यापारी, कथ्यताम कुत्र में शिशुर्यस्त्यवा सह नदी गतः इति। ठीक है, बोलता है कि कहिए मेरा बालक जो तुम्हारे साथ नदी गया था वह कहाँ है। तो वह बोलता है, नदी तटास्थ शयेन हृतः इति, नदी के तट से उसको बाज ले गया। फिर श्रेष्ठ क्या कहते हैं, मिथ्यावादीन, झूठ बोलते हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बच्चे को उठा ले जा सकता है। तत् समर्पय मैं सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयस्यामि इति। तुम मेरे पुत्र को सौंप दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मैं राजकुल में निवेदन करूँगा। वह बोला, वो सत्यवादी, हाँ सत्यवादी, यथा स्वेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम न भक्षन्ति। अगर जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, उस तरह चूहे भी तराजू को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा उसने कहा। तदर्पय में तुलाम यदि दार्केन प्रयोजनम, इसलिए मेरी तराजू को वापस करो तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे पुत्र को वापस करूँगा। यदि तुमको अपना पुत्र चाहिए तो मेरी तराजू वापस करो, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, एवं विवद मानो तो द्वापि राजकुलम गतो, ऐसा विवाद करते हुए दोनों राजकुल गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच, भो अब्रहम्यम मम शिशुनरेन चौराणम प्रियत इति। ठीक है, उसने कहा, दोनों झगड़ते हुए गए और वहाँ पे वो सृष्टि बोला, घोर अनर्थ, मेरा बालक इस चोर ने अपहरण कर लिया है। ठीक है, ऐसा कहा। फिर अथ धर्माधिकारेण अस्त उवाच, वहाँ का धर्माधिकारी बोलता है, भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः, हे श्रेष्ठी पुत्र को तुम सौंप दो। तो उसने कहा, स आह किम करोमि, मैं क्या करता। पश्यतो में नदी तटाच्छ शयेन अपहृत शिशु, मेरे देखते हुए नदी के तट से बालक को बाज ने ले लिया। तो उसको कौन बोलता है, वो यह सुनकर वो बोलते हैं, भो न सत्यम निहितम भवताम कि सेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, कि आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया, क्या बाज बालक को भी ले जा सकता है।
फिर वो बोलता भो भो श्रूयता मदम वच, मेरी वचनों को सुनो। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यथा खादन्ति मूषका राजतंत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशय। मतलब इसका अर्थ है यदि लोहे से बने तुला को चूहे खा सकते हैं तो बालक के द्वारा बाज उठा ले जाना इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर बोलता है कथम एतत्, ऐसा कैसे। ततः स सृष्टि सभ्यनाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांत निवेदयामास ततस्तैर्विहेस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतेषितो। फिर उसके बाद वो सृष्टि जो है सब कुछ बता देता है और फिर वो एक दूसरे को तुला और शिशु को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं और धर्माधिकारी द्वारा यह न्याय किया जाता है। ठीक है, ये पाठ का अनुवाद हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा।